अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मी ने किया है बुरा हाल और हम हुए हैं परेशान। तो परेशानी के आलम में मैंने कहा कि चले जी फ़ालसू का क्यों ना शरबत बना लिया जाए, क्योंकि फ़ाल से भी आजकल मौसम में बड़े इन हैं और कसमें मैं तो खड़े होते ही इसको ना खाना शुरू कर देती हूँ। मुझे इतने पसंद है ना फ़ाल से। अच्छा, मैं उन लोगों में से थी कि मुझे कभी गर्मी फ़ील ही नहीं होती थी, मतलब मैं फ़ीलिंग लेस थी गर्मी के मामले में। लेकिन इस दफ़ा यकीन माने मुझे भी महसूस हो रहा है कि गर्मी ने तो झुलसा के रख दिया। मतलब गर्मी से ज़्यादा वो जो लू और तपिश है ना, उसने ज़्यादा इरिटेट किया हुआ है। और बस मुझे तो फ़ालसे में यही होता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल से जो इसकी एक रेसिपी है वही होती है। मैं शक्कर मिलाती हूँ फ़ालसे और साथ में मैंने इसके साथ मिलाना होता है काला नमक। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो है काला नमक, और ये इसके बिना तो फ़ालसे का शरबत बन ही नहीं सकता ना। अच्छा, मैंने अक्सर शॉप्स पे देखा है कि वो इसमें दूध भी मिला लेते हैं और कोई केमिकल्स वगैरह, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, फ़ालसों की सबसे जो पहली स्पेशलिटी है ना कि इसको आपने फ़्रेश बनाना है और फ्रेश पीना है, इसको रखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखना। जैसे हम कहते हैं ना कि बनाना को रखने के बाद उसका कलर वो हो जाता है, तो इसी तरह इसका टेस्ट और इसका कलर दोनों ख़राब हो जाते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि इसे बनाएं और फ्रेश तरीके से पी लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुझे फ़्लू भी हो गया एलर्जी के साथ। वो यही होता है कि मैंने, और मुझे जो है ना फ़ालसू की शरबत बनाने में एक बड़ा प्रॉब्लम होती है कि मुझे इसको छानना ना इतना मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ मुझसे सारे काम करा लो, ये ना करा। और फिर मैंने कहा चलो जी, अब मैं किससे छानूँ कि इसकी, मतलब मुझे अगर मैं पर्सनली पीऊँ तो मैं तो वैसे भी पी लेती हूँ, लेकिन बच्चों का ये होता है कि बच्चों को ये होता है प्रॉपर तरीके से इसमें हर चीज़ निकली हुई हो। और फिर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि चीज़ें सर्व अच्छे तरीके से की जाती हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस चक्कर में ना मैंने इसको जो वो कर दिया और इसमें से सारा इसका जो गूदा वगैरह निकाल दिया था। थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा निकाल दिया था, मतलब 50-50 का काम किया था, ताकि इसका टेस्ट और मतलब इसकी जो अंदर जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो रहे। अच्छा, हमारे घरों में ये होता है कि हम लोग ना जब ऐसी कोई चीज़ें पी रहे होते तो हम खाने को स्किप कर देते हैं। ये मेरा होता है, अगर मैं फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ दोपहर में, जूसेस, तो फिर मैं खाना स्किप करवा दूँगी, फिर मैं शाम में ही एक टाइम बनाती हूँ। अच्छा, आप लोगों की गर्मी तो पता नहीं किस तरह गुज़री है। मेरी गर्मी ने तो मुझे फ़्लू लगा कर ना बीमार सा कर दिया, और बीमारी के आलम में ना मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूँ। और इतने दिन तो मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, क्योंकि सुस्ती, काहली, छींक और ये सब ने बहुत बुरा किया हुआ है। अच्छा, जब से मैंने टीवी लॉन्च बनवाया तो कस्बे में मेरा टीवी लॉन्च सर्दियों में इतना यूज़ हुआ कि मैं कमरे को तो देखती नहीं थी ना, रूम्स की बेडशीट्स वगैरह भी मेरी जान छुटी हुई थी। एक वक्त था कि मैं इतनी पागल हुआ करती थी, मैं कहती थी कि मेरे पास हर तरह की बेडशीट्स हों और बड़ी कलरफुल सी, और मैं लेती भी बहुत थी। लेकिन जैसे ही मैं टीवी लॉन्च में शिफ्ट हुई तो मैं उसकी डेकोरेशन में लग गई, मैंने रूम की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, और यकीन करें वो जो बेडशीट्स का एक क्रेज़ था ना वो भी कम हो गया। जब मुझे ऐसा लगता है कि एक रूम होता है जो आपका बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, तो फिर हमारा मेन फोकस होता है। लेकिन गर्मियों में तो भाई जहाँ एसी चलता है ना वही सब कुछ होता है। और मैं एंटी एलर्जिक ले रही हूँ क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, जैसे तपिश से आना, किचन से आना, फिर रूम में, फिर इसी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो गया है। अच्छा, आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो गए, छुट्टियां हो गई, ये बड़े मसले चलते हैं। मैं तो कहती हूँ छुट्टियों के लोग खुश होते हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम ही हो जाती है। बच्चों ने घर को इतना गंदा कर देना है, बुरा हर चीज़। और आजकल थोड़ा-सा मेरे लिए कुछ आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है और मेरे लिए भी, कि मैं अब यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है मेरी। मैं शहर में शिफ्ट हो रही हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह वो अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, मेरे व्लॉग्स जैसे आप देखते रहेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बस इसी तरह सबकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करे, सबकी ख्वाहिशात को मुकम्मल करे। मेरा घर काफ़ी टाइम से बन रहा था, उसमें काफ़ी काम चल रहा था, उस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर रही थी, और मैं थोड़ा चाह रही थी कि जिस तरह से उसकी कंप्लीट लुक आए तो मैं वही आपको बताऊं। लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में भी थोड़ा सा उसकी रिपेयरिंग का काम दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने मियाँ जी से कहा कि छोटी सी वीडियो बना के लाएं, ताकि मेरे भी व्यूअर्स जो देखते हैं मुझे उनको भी पता चले, वो अप टू डेट मेरे साथ रहना चाहते हैं रहें।
अच्छा, वहाँ का कुछ इस तरह का था कि मेरा किचन का और ये थोड़े काम थोड़े ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से शायद मैं तो 2 महीने पहले ही शिफ्ट हो जाती। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी बच्चों के हो जाएँ मतलब पेपर्स वगैरह, लेकिन अब छुट्टियां हैं तो मैंने कहा मैं जाकर ना वहाँ अपने घर की सारी मतलब इन छुट्टियों में अपनी पूरी डेकोरेशन कंप्लीट कर लूँ, कहाँ घर को मतलब सेट कर लूँ। क्योंकि सेटिंग भी तो फिर हम जैसी औरतों पे ही होता है ना, कि हमने ही करनी होती है। तो बस मेरा बस फाइनली काम है, इंशाल्लाह आने वाले 1 डेढ़ वीक में शायद मेरी शिफ्टिंग हो जाए, इंशाल्लाह ईद से पहले ही। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें अप टू डेट होंगी। अच्छा, आज मेरा मूड था कि मैंने बिल्कुल भी ना जैसे नहीं खाना, हेल्दी नहीं बनाना। फ्राइडे भी था, मियाँ जी भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलें, ये तरबूज भी पड़ा था 2 3 दिन से, लेकिन इन तरबूज का ना एक बड़ा वो होता है। जैसे मैंने इसको खोला तो सीरियसली ये ख़राब हो चुका था। मतलब गर्मियों ने इतना बुरा असर किया हुआ है ना। तो फिर मैंने कहा चलें आज मैं फ्रूट्स ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा ना खाने का। खाने से ज़्यादा शायद मुझे लगता है मैं बनाने में थोड़ी सी लेज़ी सी हो गई हूँ ना, तो मैं बना ही नहीं रही, तो खाने वाले क्या खाएंगे। सेकंड ये कि मेरा ये होता है कि मैं कहती हूँ नाम के लिए होता है कि दोपहर का खाना मैं स्किप करती हूँ, फिर यही होता है वक्तन ब सबकी फरमाइशों के मुताबिक मेरा कुछ ना कुछ मैं तैयार करती रहती हूँ कि बच्चों को कभी फ्रूट्स दे दिए, कभी जूस दे दिए, कभी उनकी मनपसंद कोई चीज़ बना दी। तो बस इसी तरह दिन चल रहे हैं। और बस फिर ये होता है कि सबके हिस्से बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ हमेशा सिखाती हूँ ना। अच्छा, जब आम शुरू हो जाते हैं ना तो बच्चों ने छुप छुप के फ्रिज में जिसके आम बच जाते हैं ना, बच्चों को पसंद होते हैं, और ख़ास तौर पे मोहम्मद का बचपन के फर्स्ट आम है तो उसे बहुत पसंद है। सेकंड ये कि आज मैंने कहा कि मेरा मतलब मैं काफ़ी दिनों से फ्लू था, तो उसके बाद मेरा कुछ स्पाइसी सा खाने का मन था। तो मैंने कहा चलें जी, आज हम बनाते हैं कढ़ाई और मज़ेदार से नान। नान कहें या तंदूरी नान, जो घर में मैं आपको इजी रेसिपी से बता रही हूँ, आप आराम से बना सकते हैं। आपने नॉर्मली प्याज को डार्क ब्राउन कर देना है। डार्क मैं कभी भी नहीं करती, मैं तो दरमियाना ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब चिकन डालते हैं ना तो उनका कॉम्बिनेशन एक जैसा हो ही जाता है। अच्छा, सीरियसली ना, जब भी फ्लू वगैरह हो जाए कुछ तो कितना तीखा और स्पाइसी खाने का दिल करता है, और मेरे साथ भी यही मसला है। लेकिन गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि किसी का मूड स्विंग्स इस चीज़ को इजाज़त नहीं दे रहे कि स्पाइसी खाना खाया जाए। चलें जी, आज मैंने कहा कि आज हम करते हैं मूड को चेंज, और शान के मसालों के साथ बनती है मज़ेदार सी कढ़ाई। मैंने इसमें पैकेट मसाला थोड़ा सा डाल दिया। पहले मैंने चिकन नॉर्मल ब्राउन कर दिया था, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। बाद में भी मैं इसको भूनती रहूँगी। अच्छा, आप कभी भी चाहें कि आप टमाटर के छिलके उतारें तो आप इस तरह से कट्स लगा कर ना टमाटर को रख दें, और इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे आप रख दें, और उसके बाद आप इजीली जब इसका ढक्कन हटाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ कितने आराम से जो है ना बीच में से कट्स लगाएं, और ये देखिए मिनटों में आपके छिलके यूँ इसके रिमूव हो जाएंगे। आप यूँ बस हटाते जाएं ऊपर से चिमटे की मदद से, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको छिलके उतारने की भी नहीं ज़रूरत, अगर आप खुसूसी तौर पे कढ़ाई बना रहे हैं ना। कढ़ाई में तो इसकी सबसे जो स्पेशलिटी ये होती है कि आप कुछ भी इसमें डालते हैं ना तो आराम से जो है ना रिमूव हो जाता है छिलका। टमाटर के बिना तो कढ़ाई का होता नहीं है, लेकिन मैं मसाले घर के भी डालती हूँ। मुझे शुरू से दोनों मसाले पसंद है, मैं वो भी डालती हूँ और ये भी। और कुटी हुई लाल मिर्च का कॉम्बिनेशन तो इसमें ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर दी। भूनने के बाद मैं इसमें लास्ट में जो है ना थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूँगी। थोड़ा सा मेरा यहाँ वीडियो का मसला इसलिए हो रहा है कि लाइट का फिर इशू था, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हुई। लेकिन मैंने कहा आप लोगों को अप टू डेट तो करना ही है कि क्या चल रहा है आजकल। मैंने साथ में मैदा लिया है, नॉर्मल मैदा जितना मुझे इसमें से 6 से 7 नान बनाने थे। बेकिंग पाउडर जो आप हर केक्स में यूज़ करते हैं, हमने 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डालने। ये मैं आपको 6 नान की रेसिपी बता रही हूँ ना। साथ में मैं इसमें डालूँगी मीठी सोडा, जिसको आपके घर में हर घर में ही होती है मीठी सोडा। वो मैंने 1/4 से भी कम लेनी है, वो मैंने इसमें डाल दिया। हस्बे ज़रूरत आपने नमक डाल देना है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल डालूँगी,
और फिर इसको इस तरह से गूंद लेना है ना। और इसके आधे गूंदने के बाद हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल आटे की तरह ही हो, लेकिन इसमें दही आप नॉर्मल टेम्परेचर का ही रखिएगा। मैंने इसको 15 मिनट छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसके छोटे पेड़े बनाने, पेड़ों का साइज़ छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। और बिल्कुल इजी से हैं। आप बाहर कभी आपका दिल करे, आप नहीं मंगा सकते नान, तो आप घर में इस तरह की ये जो है ना चपाती स्टाइल नान आप बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना, थोड़े से मैंने इसमें तिल डाल दिए। तिल डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल भी लगा दूंगी। आप ऑप्शनली आप ऑयल लगाएं तो लगाएं, ना लगाएं तो खैर है, तब भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, इसको अगर आप नीचे पानी लगा देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, जो तवा मैं यूज़ कर रही हूँ वो बिल्कुल लोहे का नहीं था। अगर आपका तवा लोहे का हो, आप एक साइड इसके ऑयल लगा देंगे तो ये आपकी रोटी चिपक जाएगी। मेरी रोटी चिपकी नहीं थी, तो मैंने एक साइड इसका पका लिया था और फिर सेकंड साइड जो था मैंने इसका इस तरह सेक लिया। अगर आप एक साइड ऑयल लगाएंगे तो आपका सेकंड से खुद ही चिपक जाएगा, और आप तवा उल्टा करके भी इसको कर सकते हैं। इसकी शक्ल देखिए, इतने मज़े की बनी थी और ये खाने में भी बड़ा मज़े का। मैं कहती हूँ ना कि लड़कियों को ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब हर वो चीज़ वो कर सकें। तो मेरा आज मूड था कि मैंने नान खाने, और चपाती स्टाइल तो मैं घर में बनाती हूँ, और इसी तरह से मैंने मज़ेदार से बनाया, खूब इंजॉय किया। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होती रहेंगी।